हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। मैं हूँ ऊप्सीफाइड। आज हम डिस्कस करेंगे टिमोथी स्नाइडर की किताब ऑन टायरेनी के एक और ज़रूरी आइडिया के बारे में, जो है बी वेरी ऑफ पैरामिलिट्रीज़, यानी पैरामिलिट्री से सावधान रहें। ये बात हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कुछ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे ये पैरामिलिट्री क्या होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स या हथियारबंद ग्रुप्स होते हैं जो सरकार या गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं। ये किसी नेता या आइडियोलॉजी विचारधारा के लिए लड़ते हैं और वॉयलेंस का यूज़ करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। स्नाइडर का मानना है कि ये ग्रुप्स किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। इंडिया में भी हमने ऐसे ग्रुप्स को देखा है, जैसे कि सलवा जुडूम, रणवीर सेना या फिर कुछ कट्टर धार्मिक ग्रुप्स। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये ग्रुप खुद ही हिंसा और अत्याचार में शामिल हो गए थे। इसी तरह रणवीर सेना बिहार में भूमिहार जाति के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर हिंसा फैलाती रहती है। ये ग्रुप्स अक्सर मारपीट, दंगा फसाद जैसे वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं और अपने विरोधियों को डरा कर रखते हैं। ये सब डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ होता है, जहां कानून का राज होना चाहिए, न कि ऐसे किसी गैर कानूनी ग्रुप की गुंडागर्दी का। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी लाइफ में इसका क्या लेना देना। तो इसे ऐसे देखो कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने गुंडों को पालती है या फिर कोई धार्मिक संगठन वॉयलेंस फैलाता है, तो ये पैरामिलिट्री कल्चर को ही बढ़ावा दे रहा होता है। ये हमारे समाज में डर का माहौल बनाता है और लोग इनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने से डरने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई पॉलिटिकल लीडर अपने विरोधियों को धमकाने के लिए अपने समर्थकों का इस्तेमाल करता है या फिर कोई धार्मिक नेता अपने फॉलोअर्स को भड़काकर हिंसा करवाता है, तो ये एक टाइप का पैरामिलिट्री कल्चर ही है। इसका एक और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है कि ये पैरामिलिट्री ग्रुप्स अक्सर देशभक्ति के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। वो कहते हैं कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी दुकान चला रहे होते हैं। कई बार लोग इन ग्रुप्स को सपोर्ट भी कर देते हैं, ये सोचकर कि ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बात सही नहीं होती। वॉयलेंस से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। वॉयलेंस से सिर्फ वॉयलेंस ही पैदा होती है। स्नाइडर अपनी बुक ऑन टायरेनी में कहते हैं कि ऐसे पैरामिलिट्री ग्रुप्स से बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस और एजुकेशन। हमें समझना होगा कि ये ग्रुप्स कैसे काम करते हैं और ये हमारे समाज के लिए कितने खतरनाक हैं। हमें अपने यंग जनरेशन और बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि ये वॉयलेंस का रास्ता कभी सही नहीं होता। हमें उन्हें ये बताना होगा कि लोकतंत्र में डिसएग्रीमेंट्स के लिए जगह है, लेकिन वॉयलेंस के लिए नहीं है। एक और ज़रूरी बात, हमें अपनी पुलिस और आर्मी पर ट्रस्ट रखना होगा। यही वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, ना कि कोई रैंडम आर्म्ड ग्रुप। अगर किसी ग्रुप से खतरा महसूस होता है तो चुप मत बैठो, पुलिस में कंप्लेन करो। हमें ये भी याद रखना होगा कि पुलिस और आर्मी हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं। दोस्तों, ये इशू सीरियस है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सब मिलकर इस बारे में बात करेंगे तो एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। खासकर अपने यंगर जनरेशन को इस बारे में बताओ, क्योंकि वो आसानी से इन आर्म ग्रुप्स के बहकावे में आ सकते हैं। तो आज से प्रॉमिस करो, आप किसी भी पैरामिलिट्री टाइप के ग्रुप से नहीं डरोगे, ना ही उनका साथ दोगे। आप हिंसा के खिलाफ बोलोगे और शांति का साथ दोगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वही होता है जहां हर कोई सेफ फील करे और अपनी बात कहने से न डरे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ और सबसे ज़रूरी, बी वेरी ऑफ पैरामिलिट्रीज़।